भोपाल से अपडेट, जहां महेश्वर में कैबिनेट बैठक करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां महेश्वर में कैबिनेट बैठक होगी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा से पहले बैठक का आयोजन किया जा रहा है। देवी अहिल्याबाई की 320वीं जयंती पर महेश्वर में बैठक होगी। 24 जनवरी को कैबिनेट की बैठक को लेकर तैयारियां शुरू। बता दें कि आज 20 जनवरी है और 24 जनवरी को ये कैबिनेट की बैठक होना है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और बैठक के दिन पर्यटक श्रद्धालुओं के लिए किला घाट बंद किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद जापान रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती और इस खास मौके पर खास बैठक का आयोजन किया जाएगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर में कैबिनेट बैठक करेंगे और 24 जनवरी को ये बैठक का आयोजन किया जाएगा। महेश्वर में बैठक की क्या खास बात है और क्या कुछ चर्चा यहां पर होगी, क्योंकि इसके बाद सीधा मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर भी जाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार अपनी आने वाली कैबिनेट की बैठक धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश भर की धार्मिक नगरी महेश्वर में करने जा रही है। और जहां तक बात करें तो अगली 24 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक इंदौर के पास महेश्वर में होगी। और ये महेश्वर में कैबिनेट की बैठक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर भी की जा रही है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है और आने वाले समय के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार विकास कार्यों की रूपरेखा खींचने वाली है तो उसको लेकर भी है। तो 24 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक होगी वो मां अहिल्या की नगरी महेश्वर में होगी। और बैठक के पहले मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ राजगद्दी के दर्शन भी करेंगे, जहां पर बैठ के अहिल्याबाई होलकर अपने शासन चलाती थी और जनता की समस्याओं को सुनती थी। और जहां तक बात करें कैबिनेट की बैठक की तो इसमें कई प्रस्ताव रहेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी का रह सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले वर्ष में यानी 2025 में मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू करेगी। और अभी कुछ ही महीने बाद नई शराब नीति भी आनी है। तो महेश्वर की जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यही रहेगा कि शराबबंदी धार्मिक नगरों में किस तरह लागू की जाए, उसका खाका क्या रहेगा, उसका रूपरेखा क्या रहेगी। तो कैबिनेट की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा 24 जनवरी को वो मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी का रहेगा। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वो लगभग 700 करोड़ की परियोजनाओं का वहां कैबिनेट की बैठक के बाद शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वे महेश्वर की प्रसिद्ध गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे और निर्देश जारी करेंगे कि प्रदेश की गौशालाओं में किस तरह की व्यवस्थाएं और चाक चौबंद की जाए। तो 24 जनवरी को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक महेश्वर में होने जा रही है। और इसके बाद मुख्यमंत्री 27 जनवरी को जापान के दौरे पे रवाना होंगे। और जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार रीजनल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, कई राज्यों का भी दौरा कर चुके हैं और आने वाले समय में जो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसकी तैयारियों में लगे। तो 24 जनवरी को कैबिनेट की बैठक के बाद 27 तारीख को मुख्यमंत्री अपनी दूसरी विदेश यात्रा पे जापान रवाना होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण बैठक है और जिस तरीके से आपने जिक्र किया धार्मिक नगरी में बैठक का आयोजन होना, महत्वपूर्ण चर्चा तो होगी ही, मंथन भी होगा, फैसले भी कुछ लिए जाएंगे। संदेश क्या कुछ निकल कर जाता है? धार्मिक नगरी है और 300वीं जयंती है देवी अहिल्याबाई की, तो क्या कुछ एक संदेश के रूप में भी इसे देखा जाए? देखिए, मध्य प्रदेश लगातार प्राचीन विरासतों को वापस सहेजने की और उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगा है। और मध्य प्रदेश सरकार का कहना है, सरकार के संस्कृति मंत्री भी साफ कह चुके हैं कि अहिल्याबाई होलकर हो, रानी कमलापति हो या रानी दुर्गावती हो, इसके अलावा भी कई जो रानियां थी या पुराने जमाने के राजा थे, उनको सरकार उनके कार्य के आधार पर उनकी वापस उनके
इतिहास को वापस नई पीढ़ी के सामने लाने की कोशिश कर रही है। तो जो महेश्वर में 24 जनवरी को बैठक होने वाली है वो भी इसी का हिस्सा है। और अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पे ये कैबिनेट की बैठक है। और जहां तक बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो वो इस बैठक के बाद 27 तारीख को जापान रवाना होंगे। इसके पहले वे यूके और जर्मनी का भी दौरा कर चुके हैं। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए, विदेशी कंपनियों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए, भारत के जो प्रवासी भारतीय बाहर रहते हैं उन्हें आमंत्रित करने के लिए। तो महेश्वर कैबिनेट की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा वो शराबबंदी का रहेगा। और सरकार भी चाहती है कि शराबबंदी के जैसे धार्मिक नगरों में जो शराबबंदी करनी है उसके जैसा बड़ा फैसला धार्मिक नगरी महेश्वर से ही निकल के जाए। इससे जनता में भी अच्छा मैसेज जाएगा और सरकार को भी इसमें धार्मिक एजेंडा लागू करने में मदद मिलेगी। तो 24 जनवरी को जो महेश्वर में कैबिनेट की बैठक है उसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव यही रहेगा कि मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में किस तरह शराबबंदी लागू की जाए। और सरकार कैबिनेट की बैठक के बाद ये घोषणा भी कर सकती है, जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पहले ही कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू हो जाएगी। तो महेश्वर कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाएगा और वहीं पे सरकार घोषणा भी कर सकती है कि मध्य प्रदेश के किन किन धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू होगी। निश्चित तौर पर जैसा कि पहले भी हमने फैसले देखे, आपने जिक्र किया कि पहले नर्मदा क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी, मांस मटन की दुकानें बंद हैं। तो ऐसे में वाकई में एक बल मिलता है और एक बड़ी उम्मीद है, बड़े कयास हैं कि मुख्यमंत्री इसकी भी घोषणा कर दें कि धार्मिक शहरों में शराबबंदी हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।